केकड़ी नगर के प्राचीन एवं श्रद्धा के केंद्र श्री चार भुजानाथ मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। कथा की पूर्णावति सोमवार को होगी। इस अवसर पर विशेष प्रातःकालीन सत्र में सुबह 8 बजे कथा प्रारंभ होकर 10 बजे विश्राम होगा। इसके पश्चात वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूर्णाहुति एवं हवन का आयोजन किया जाएगा। शनिवार रात्रि आयोजित कथा में व्यासपीठ से कथावाचक पंडित बुद्धि प्रकाश दादीश ने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य बाल लीलाओं, असुर संहार और गोवर्धन प्रसंग का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया। कथा श्रवण के दौरान श्रद्धालु भक्ति रस से सरोवर दिखाई दिए तथा मंदिर परिसर राधे कृष्ण और गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो के जय घोषों से गुंजायमान हो उठा। कथावाचक पंडित बुद्धि प्रकाश दादीश ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं केवल धार्मिक व्याख्यान नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए जीवन दर्शन का अमृत संदेश है। भगवान की प्रत्येक लीला धर्म, प्रेम, करुणा, सत्य और मानव कल्याण की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण की बाल लीलाएं निष्कपट प्रेम, सहजता और आनंद का प्रतीक है, जबकि असुर संहार के प्रसंग ये संदेश देते हैं कि जब जब संसार में अधर्म, अहंकार और अन्याय बढ़ता है तब तब ईश्वर विभिन्न रूपों में प्रकट होकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। कथावाचक ने पूतना वध प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल दुष्टों का संहार ही नहीं किया बल्कि उन्हें भी मोक्ष प्रदान कर करुणा और कल्याण की सर्वोच्च भावना का परिचय दिया। कथा में सकटासुर, तृणाव्रत, बकासुर और अगासुर जैसे दैत्यों के संहार के प्रसंगों का भी विस्तृत वर्णन किया गया, जिन्हें सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। गोवर्धन लीला का विस्तृत वर्णन करते हुए पंडित दादीश ने कहा कि ये प्रसंग केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संतुलन, गौ सेवा और सामूहिक एकता का सनातन संदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा कर यह स्पष्ट किया कि मानव जीवन का अस्तित्व प्रकृति, जल, वन, पर्वत और गौ माता से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि भगवान की कथा केवल श्रवण करने के लिए नहीं बल्कि उसे जीवन में उतारने के लिए होती है। जिस हृदय में भक्ति, श्रद्धा और भगवान का स्मरण बस जाता है वहाँ भय, भ्रम और नकारात्मकता स्वतः समाप्त हो जाती है। उन्होंने आगे कहा कि श्री कृष्ण की बंसी केवल संगीत नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का दिव्य आह्वान है। उन्होंने आज की पीढ़ी को संदेश देते हुए कहा कि जब भी आप किसी परेशानी में हो तो गौशाला जाइए, गौ माता का दुलार कीजिए, आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी और समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि जन्मदिन हो या वैवाहिक वर्षगांठ, गौ माता की सेवा कर उत्सव को मनाएं। महत्वपूर्ण बात चल रही जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान मांग रहा हूं। जब भी हमारे जीवन में हम किसी भी प्रकार की दुविधा को देखें, अगर आपको कोई समाधान न सूझे तो आप गौशाला जाइए, गाय पर हाथ फिराइए, उसकी त्वचा में जो स्पंदन होता है उससे आपके हृदय में जो स्पंदन होगा आपके मस्तिष्क में स्फुरण शुरू हो जाएगा और आपको विशेष प्रकार की मति की उपलब्धि होने लग जाएगी और समस्याओं के समाधान आपके भीतर से आने लग जाएंगे। आपके घर में जन्मदिन हो, आपके घर में किसी के विवाह का दिवस हो, वर्षगांठ हो, या आपके जीवन में किसी नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ हो, या आपके जीवन में नए मकान का निर्माण हुआ जिसका मांगलिक नांगल होना हो, तो उसके लिए गोबर भी गौशाला से लाइए। एक बार कोई भी उत्सव मनाने के पहले गौ माता को प्रणाम करने गौशाला जरूर जाइए। इसलिए नहीं कि आपके वहां जाने से आपको कोई विशेष प्रकार के फायदे होने लग जाइए, इसलिए जाइए कि आपको वहां जाता हुआ जब आपके परिवार के छोटे छोटे बच्चे देखेंगे तो उनको लगेगा कि सनातन धर्म का मुख्य आधार तो गौ माता है। इसी गौ माता के लिए तो भगवान श्री कृष्ण गोपाल बन करके आए हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। इस अवसर पर चहक दादीश ने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित
भावपूर्ण वेणु गीत की प्रस्तुति दी। मधुर स्वर और भक्तिमय गायन से पूरा मंदिर परिसर कृष्णमय हो उठा। वेणु गीत की मनमोहक प्रस्तुति ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया तथा उपस्थित भक्त भक्ति रस में डूबकर श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का आनंद लेते दिखाई दिए। पीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणूरधरसुधया पूरयन् गोपुवन्दे नन्दारण्यं सबलरम्यं प्राविशति बरहा पीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम। वे नटवर है, नट यानी एक्टर, अभिनय करने वाले, वर यानी श्रेष्ठ, जो अभिनय करने वाले उनमें भी सर्वश्रेष्ठ। नटवर वैभव, उनका शरीर कैसा है? अभिनय करने वाले जो फिल्मों में एक्टर होते हैं ना, जो हमारे छोटे छोटे जिनको देख करके बावड़े रहते हैं। गोव्यः हिमाचलदयं कुशलं स्म वेणु दामोदराधरसुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद्वशिष्ठरसं धन्यो दृश्यत्वचोषुमुचस्तरवो यथान्या। कथा महोत्सव के दौरान महावीर मुंदड़ा के संयोजन में भगवान श्री चारभुजानाथ दरबार में आकर्षक 56 भोग सजाया गया। विभिन्न प्रकार के व्यंजन, मिष्ठान एवं प्रसाद से सुसज्जित 56 भोग के दर्शन कर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। मंदिर के ओसरा पुजारी रामेश्वर पारासर व गिरिराज पारासर ने विधि विधान के साथ महाआरती संपन्न करवाई। महाआरती के पश्चात श्रद्धालुओं को 56 भोग प्रसाद के रूप में वितरित किया गया, जिसे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने ग्रहण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। कथा के दौरान भजन संकीर्तन और भक्तिमय वातावरण ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति से भर दिया। देर रात तक मंदिर परिसर श्रद्धा, उत्साह और भक्ति के रंग में रंगा रहा।